शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आती है। अमेरिका ने 3 भारतीयों की हत्या कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की कमजोर प्रतिक्रिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका स्वागत फ्रांस के नीस शहर में हो रहा है, अब वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे G7 बैठकों के अंतर्गत। इसी बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया है कि 3 भारतीयों की हत्या अमेरिका ने कर दी। वो मुद्दा उठाने की बजाय हमारे विदेश मंत्रालय की कमजोर प्रतिक्रिया और सबसे शॉकिंग जो अमेरिका का रवैया रहा है, अमेरिका ने अब तक कोई माफी नहीं मांगी, कोई माफी नहीं मांगी। कायदे से भारत को कड़ी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए थी, अमेरिका को आईना दिखाना चाहिए था। याद कीजिएगा, जब अमेरिका के अंदर एक भारतीय राजदूत देवयानी खोबरागड़े का अपमान हुआ था, तब यहां पर अमेरिकी दूतावास के नाकों चने चबवा दिए थे उस वक्त की मनमोहन सरकार ने। और आज जिस मनमोहन सिंह सरकार को आप कमजोर सरकार, साइलेंट पीएम बताते थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी इस पर खामोश बने हुए हैं। 3 भारतीयों की हत्या, इनका पूरा प्रचार तंत्र बताने में लगा हुआ है कि उन जहाजों को वहां नहीं होना चाहिए था, उनकी गलती थी। 3 हत्याएं हो गई हैं नहीं साहब, मगर नहीं। देखिए साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे हुए हैं और यहां नृत्य का लुत्फ उठा रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है दोस्तों, टोन डेफ, यानी कि जब आप मामले की सेंसिटिविटी, उसकी संवेदनशीलता को भूलकर कुछ ऐसा करते हैं जो पूरी तरह से संवेदनहीन हो, इनसेंसिटिव हो, यह है वो। फ्रांस के नीच शहर में जाकर आप नृत्य देख रहे हैं, नाच देख रहे हैं, आप ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। आपने गाजे बाजे के साथ ऐलान कर दिया कि हम ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। 3 नागरिकों की हत्या अमेरिका ने कर दी है और अब तक अमेरिका ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है। क्या होना चाहिए था, मैं आपको बताता हूं, गौर फरमाइए। भारत को अमेरिका से प्राथमिकता के क्रम में यह उम्मीद थी, नंबर 1 भारतीयों की मौत के लिए माफी, नंबर 2 भारतीयों की मौत पर दुख और अफसोस जताना, नंबर 3 भरोसा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, कम से कम सैन्य कार्रवाई के नियमों, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में बदलाव करने का वादा, ताकि ऐसी गलतियां ना दोहराई जाएं। नेता विपक्ष ने भाजपा सरकार की कमजोरी पर प्रहार किया है। राहुल कहते हैं, अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिनों बाद ना अफसोस ना माफी, उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। उनके शब्द पढ़िए, अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत माने, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम चुप, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उन्हीं के वश में है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सीधा सवाल, जब आप डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो क्या आप यह मुद्दा उठाएंगे? क्या आप ट्रंप को आईना दिखाएंगे? मैं उम्मीद करूंगा प्रधानमंत्री आप ऐसा करेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम उसे मंच पे जगह देंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि आपने देश की फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल खुद को तो विश्वगुरु स्थापित करने में लगा दिया और आप बने भी नहीं, मगर भारत की विदेश नीति लगातार कमजोर होती गई। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिका इतनी हिम्मत चाइना या रूस के साथ कर सकता है? यानी कि आप उनके नागरिकों को मार दो और वो खामोशी से तमाशा देखते। आपने गौर किया है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? इतनी कमजोर प्रतिक्रिया कि मैंने मार्को रूबियो से बात की, यह गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने अब तक माफी नहीं मांगी है। उल्टा जो अमेरिकी प्रतिक्रिया है वो अगर आप देखेंगे तो वो निहायत ही शर्मनाक प्रतिक्रिया, यह उनकी प्रतिक्रिया। और यह प्रतिक्रिया क्या कहती है, गौर फरमाइए। अमेरिका के बयान को अगर ध्यान से देखें तो यह 3 भारतीय नाविकों की मौत के मुद्दे पर और सख्त रुख दिखाता है। बयान का मतलब कुछ इस तरह से निकलता है, नंबर 1 जहाजों को अमेरिकी आदेश मानने पड़ेंगे, लेकिन क्यों? नंबर 2 अमेरिकी सेना शांति और सुरक्षा बनाए रखने की बात कर रही है, क्या निहत्थे जहाजों पर गोली चलाकर?
नंबर 3, यह सब स्ट्रेट की सुरक्षा के नाम पर कहा जा रहा है, यानी हॉर्मूज की सुरक्षा के नाम पर कहा जा रहा है, जबकि अमेरिकी जहाज तो ओमान की खाड़ी में मौजूद हैं। अमेरिकी नाकेबंदी के उल्लंघन की बात की जा रही है। ऐसे कथित उल्लंघन पहले भी कई बार हुए हैं। ईरानी तेल की गैर कानूनी ढुलाई का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह गैर कानूनी नहीं माना जाता। अमेरिकी प्रतिबंध केवल आर्थिक दबाव का साधन है। नंबर 6, अमेरिका कह रहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसमें लोगों की जान जाए या अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सवाल उठे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, पूर्व वाणिज्य मंत्री कमलनाथ, जब इसी तरह से अमेरिका ने भारत की तौहीन करने की कोशिश की थी, तब क्या हुआ था? हमने अमेरिकी दूतावास के बाहर से सुरक्षा हटा दी थी। तब कमलनाथ ने कहा था कि यह नया भारत है, यह नया मीडिया है। अब हम वो सब नहीं सुनेंगे। और आज का मीडिया कठोरता से सवाल उठाना चाहिए था, मगर इन 2 कौड़ी के कायरों को शर्म नहीं आती। 2 कौड़ी, आप जानते हैं ना, 2 कौड़ी का इस्तेमाल पॉपॉ की परी ने यूट्यूब एजुकेटर्स के लिए किया था। याद कीजिएगा कमलनाथ ने किस तरह से लाल आंख दिखाई थी। सुना जाए। कोई औपचारिकता हमें स्वीकार नहीं है और स्पष्ट माफी मांगनी चाहिए और चार्जेस ड्रॉप करने चाहिए। ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है भारत के साथ, ये हम किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका को समझना है कि दुनिया बदल गई है, समय बदल गया है और भारत बदल गया है। तो दोस्तों, हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो इस समय सीफेयरर्स के ऊपर इतने सारे अटैक हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, तो उसी के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं आप लोगों से। तो अभी हमारे भाई आपसे बता रहे हैं क्या है, कैसे सारी प्रॉब्लम्स, बताओ भाई। अभी क्या है, हम लोग ईरान में ही है, माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई? आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेरर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती है हमारा भाई? हम मिलिट्री नहीं, हम सीफेरर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाज पे आते हैं काम करने के लिए, और तुम हमको टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो। क्या हम लोगों की क्या गलती है? इंडियन सीफेरर 13 लाख है और अटैक अभी कंटिन्यू हो रहा है। अभी कल एक शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे मैंने काम किया था भाई, मैंने कैप्टन साहब से बात किया, बोला उन्होंने वार्निंग दिया और डायरेक्ट मिसाइल डाल दिया ओमान में। तो उनकी क्या गलती थी और वो सीफेरर की क्या गलती थी? हम लोग को क्यों बीच में घसीट रहे हो भाई? वीडियो वायरल करो भाई, क्योंकि ये पहुंचना चाहिए, सब सीफेरर लोग ये वीडियो वायरल करो, ताकि ये में इतना बोलना चाहेंगे, हम 13 लाख सीफेयरर्स हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे की आवाज उठा सकते हैं, उसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं, काफी हैं, ठीक है ना। सो लास्ट में सिर्फ सवाल इतना है कि सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स क्यों, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स नहीं, कोई और क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीफेयरर्स को क्यों अटैक किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल इस मुद्दे पर चिंता जतला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं मार्को रूबियो ने, अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत की तौहीन की है, ट्रंप ने भारत की तौहीन की है और भारतीय प्रतिक्रिया निहायत ही शर्मनाक है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि अडानी के न्यूज चैनल के एक पत्रकार ने उस पूरे घटनाक्रम का जो लेखा जोखा पहले पेश किया था, उसमें मानो वो उस हमले को जायज ठहरा था। और न सिर्फ अडानी के न्यूज चैनल का वो पत्रकार, बल्कि कई पालतू पत्रकार भी वही कह रहे थे। बाद में अडानी के चैनल के उस पत्रकार ने कम से कम माफी मांगी, कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने जो ट्वीट किया, मैंने जो बयान दिया, वो पूरी तरह से इनसेंसिटिव, संवेदनहीन था। गौर फरमाइए इस मुद्दे पर कंवल सिब्बल क्या कहते हैं। आपके स्क्रीन पर उन्होंने इस सरकार को एक करारा तमाचा मारा है। और कंवल सिब्बल का बयान क्यों मायने रखता है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कंवल सिब्बल मोदी सरकार के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, बहुत बड़े समर्थक। सुनिए कंवल सिब्बल ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। रूबियो की तरफ से यह बेहद सख्त प्रतिक्रिया है। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय नाविकों की मौत को सही ठहराने की कोशिश दिख रही है।
अमेरिका यह कह रहा है कि वो स्ट्रेट में शांति और सुरक्षा बनाए रख रहा है। ईरान पूरी तरह निर्दोष नहीं हो सकता, लेकिन इलाके में शांति और सुरक्षा को सबसे पहले अमेरिका के ईरान पर हमलों नहीं बिगाड़ा। संदेश साफ है, भारत को अपने नाविकों की मौत बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका अपनी एक तरफा नाकेबंदी के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। हैरानी की बात यह है कि एक मित्र देश के निहत्थे नागरिकों की मौत पर औपचारिक अफसोस तक नहीं जताया गया है। रूबियो ने इस बयान पर दांव और ऊंचा कर दिया है। इसे भारत के प्रति एक ठंडे और उपेक्षापूर्ण रुख के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि अमेरिका कह रहा है कि तुम नाकेबंदी का उल्लंघन करोगे तो यही होगा। हमला भी तुम कर रहे हो, और किस पर हमला कर रहे हो? भारत पर। मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, अमेरिका ने टॉर्पीडो के जरिए इंडियन ओशन में एक ईरानी जहाज पर हमला किया था। वो ईरानी जहाज जो भारत में एक सम्मेलन से वापस लौट रहा था। तब मैंने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी भारत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अगर उसी वक्त भारत ने लक्ष्मण रेखा खींच दी होती, रेड लाइन ड्रॉ कर दी होती, तो अमेरिका यह हिमाकत नहीं करता। मगर हम खामोश रहे। अमेरिका के हौसले बढ़ते गए, नतीजा उसने हमारे ही 3 नागरिकों को मार दिया, और यह संख्या और ज्यादा हो सकती थी। किसी तरह से ओमान ने 20 भारतीयों को बचाया। सबसे बड़ी बात, हम अमेरिकी राजदूत को तलब करते हैं और उसके बाद फिर हमला होता है। तलब करने के बाद, बुलाने के बाद फिर हमला किया जाता है। आप इसे समझ रहे हैं? और हमें क्या मूर्ख बताया जाता है कि प्रधानमंत्री विश्वगुरु हैं। हमें बताया जाता है कि दुनिया जो भी फैसला लेता है पहले भारत से पूछता है। क्या इस सरकार को शर्म आती है? किसी भी कीमत पर शर्म आती है? यह हैं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। ये वो शख्स हैं दोस्तों, याद कीजिएगा, इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जितना भी घटनाक्रम हुआ है, ये मोदी की हर हरकत को जायज ठहरा रहे थे और मैंने उसकी लगातार आलोचना की थी। मगर अब इनकी भी प्रतिक्रिया देखी जाए, वो भी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। सुनिए शशि थरूर ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। अमेरिका का यह आधिकारिक बयान पढ़कर गहरा झटका लगता है। इसमें निर्दोष भारतीयों की मौत पर ना तो अफसोस जताया गया है और ना ही संवेदना व्यक्त की गई है। कोई मित्र और रणनीतिकार साझेदार इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है? अगर कोई कमर्शियल जहाज अमेरिकी आदेशों का पालन नहीं कर रहा था, तो क्या उसे रोकने के लिए गैर घातक तरीके नहीं अपनाए जा सकते थे? क्या जहाज की गति या नियंत्रण प्रणाली को निष्क्रिय या कम करना संभव नहीं था, बिना ऐसे मिसाइल हमले किए जिसमें नागरिक चालक दल की जान चली जाए? इन अहम समुद्री मार्गों से गुजरने वाले लगभग हर व्यापारी जहाज पर भारतीय नाविक मौजूद होते हैं। क्या अब भी वे सभी अमेरिकी मिसाइलों के संभावित निशाने माने जाएंगे? यह रवैया एक्सेप्टेबल नहीं है। उम्मीद है एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से यही बात साफ शब्दों में कही होगी। कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। उन्होंने क्या कहा है, गौर फरमाइए। इस पूरे मामले को और भी ज्यादा शर्मनाक नई दिल्ली की प्रतिक्रिया उसके रिएक्शन ने बना दिया है। हमले को उसके असली रूप के तौर पर प्रस्तुत करने के बजाय विदेश मंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि कमर्शियल जहाजों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित नहीं है। यह आप किसी हवाई अड्डे पर हद से ज्यादा महंगे सैंडविच के लिए कहते हैं, ना कि उस सैन्य हमले के लिए जो निर्दोष नागरिकों की जान ले लेता है। अमेरिका की कार्रवाई के लिए सही शब्द है गैर कानूनी, लापरवाह, अनएक्सेप्टेबल यानी अस्वीकार्य। लेकिन इसके बजाय हमें ऐसी सावधानी से गढ़ी गई साफ सुथरी शब्दावली सुनने को मिली जो किसी को नाराज नहीं करती, सिवाय उन परिवारों के जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका स्वागत किया जा रहा है। एक बार फिर फ्रांस का नीच शहर आपकी चुनावी सभा बन जाएगा। मगर जिन 3 भारतीयों की मौत हो गई है उस पर आप अभी तक खामोश हैं। आपके ये जो मंत्री हैं गोली मारो ठाकुर, सांसद भाजपा के अनुराग ठाकुर, इनकी प्रतिक्रिया आई है। आदित्य शर्मा जो कि उनकी लोकसभा सीट से आते हैं, उस पर प्रतिक्रिया जतलाई है। मगर इतनी कायरतापूर्ण प्रतिक्रिया दी है अनुराग ठाकुर ने कि ट्रंप की आलोचना तो बहुत दूर, यूएस का नाम तक नहीं लिया इस आदमी ने।
और याद कीजिएगा, इसी अनुराग ठाकुर ने न्यूज क्लिक पर कितना झूठ बोला था, कितना झूठ बोला था, और वो भी देशभक्ति के नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। और आज अमेरिका ने 3 नागरिकों की हत्या कर दी। अमेरिका का अहंकार बदस्तूर बना हुआ है। अमेरिका ने अब तक माफी नहीं मांगी, मगर ये लोग खामोश हैं। सबसे बड़ी बात, जो तमाम समर्थक रहे हैं सरकार के, वो भी बोल रहे हैं। कंवल सिब्बल का मैं बयान आपको दिखा चुका हूं। अब जनरल GD बख्शी, जिन्होंने हर मुद्दे पर इस सरकार का समर्थन किया, वो क्या बोल रहे हैं, उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। भारतीयों की जान की भी कीमत है। अमेरिकी कार्रवाई में 3 भारतीय जहाज निशाना बने और 3 निहत्थे निर्दोष भारतीय नाविक मारे गए। सामने आए वीडियो बताते हैं कि जहाज स्थिर खड़ा हुआ था, स्टेशनरी था। अब तक जहाज और अमेरिकी नौसेना के बीच हुई बातचीत का कोई रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया गया है। ईरान का लगभग 90% तेल चीन जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक 100 से ज्यादा चीनी जहाज इस नाकेबंदी को पार कर चुके हैं, लेकिन ना तो किसी चीनी जहाज पर हमला हुआ है और ना ही किसी रूसी जहाज पर। भारत ने अमेरिका के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बदले में हमारे जहाजों पर हमला हुआ और हमारे नाविक मारे गए। हेनरी किसिंजर ने कहा था, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त होना घातक हो सकता है। एक सोच यह भी है कि कुछ लोगों को गरीब भारतीयों की मौत की सबसे कम चिंता है। उन्हें लगता है कि इन मौतों से G7 और यूरोप की राजनीति या माहौल खराब नहीं होना चाहिए। शायद इसी वजह से शुरुआती प्रतिक्रिया केवल औपचारिक विरोध तक सीमित रही, वो भी बिना प्रेस को संबोधित किए। जब भारत में जनाक्रोश बढ़ा, तब जाकर जोरदार विरोध दर्ज हुआ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, विदेश मंत्री S जयशंकर की प्रतिक्रिया 2 या 3 दिन बाद आई। याद कीजिएगा, वो एक पैनल डिस्कशन में मौजूद थे, वहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मगर उस पैनल डिस्कशन में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा था, एक शब्द नहीं कहा था। किसने रोका था बताइए? उस पैनल डिस्कशन में सबके सामने आकर अमेरिका की आलोचना करना, क्योंकि उनका शब्द, मुंह से निकला एक शब्द और ज्यादा असरदार होता, मगर नहीं साहब, उन्होंने नहीं कहा। यह कायरता नहीं तो क्या है? प्रधानमंत्री, फिर ये तस्वीरें, नीस शहर में प्रधानमंत्री नृत्य का लुत्फ उठा रहे हैं। एक बार फिर नीस शहर जो है उनकी चुनावी सभा बन जाएगा। यहां भारत के अंदर आप TMC को तोड़ रहे हैं। भारत के अंदर मीनाक्षी नटराजन, कांग्रेस की सांसद के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई, चुनाव आयोग ने पूरी तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की और जिस केस का आधार बनाकर, तेलंगाना के जिस मामले का आधार बनाकर उनकी याचिका को खारिज कर दिया, अब वो मामला भी खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी मीनाक्षी नटराजन को मदद नहीं मिली। इसका मतलब आप जानते हैं, यहां भारत के अंदर चुनाव आयोग से लेकर अदालतें सब विपक्ष के खिलाफ मानो एक रवैया अपना रहे हैं। चुनाव आयोग तो साफ तौर पर दिखता है। सुप्रीम कोर्ट पर हम क्या ही टिप्पणी करें, बहुत महान है सुप्रीम कोर्ट, दिल में बेतहाशा इज्जत है, क्या ही कहा जाए। भारत के अंदर आप विपक्ष की दलों को तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। यहां पर चूंकि आपके हाथ में ताकत है, तो आप राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश, तेजस्वी, सब पर दबंगई करते हैं। मगर जब आपके सामने आपसे बड़ा दबंग खड़ा हो जाता है, तो टाएं टाएं फिस, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बुलीज यानी जो दबंग होते हैं ना, जो लोगों पर दबंगई करते हैं, दादागिरी करते हैं ना, उनके बारे में एक बात कही जाती है, एक बुली जो है वो अपने से कमजोर, एक दादा अपने से कमजोर लोगों पर धौंस जमा सकता है। मगर जब आपसे बड़ा दादा आपके सामने आ जाए, तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और मैं बात स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा के मुकाबले राहुल, अरविंद, ममता ये लोग कमजोर हैं, नहीं, इनके हाथ में ताकत नहीं है। आप उन पर दबिश बना सकते हैं, एजेंसीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहां जब सामने ट्रंप आ जाते हैं, तो फिर आपकी वही मुस्कान, खी खी करने वाली मुस्कान, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।
एक भारतीय होने के नाते मैं इसे भारत की तौहीन मानता हूं और यह सरकार इसे बार बार कर रही है। मगर हां, अपने प्रचार तंत्र के जरिए आप झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।